दाज अखलाकियात को ज़रूर सामने रखना चाहिए। चीज़ है कि आपका किसी के साथ भी इत्तेफाक हो, इख्तिलाफ हो, तो ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप उसके साथ बदतमीज़ी भी करें। आप मौलाना लुधियानवी साहब के साथ खड़े हैं, वेलकम सर आँखों पर। आप मसरूर नवाज़ साहब के साथ खड़े हैं, वेलकम सर आँखों पर। मौलवी आज़म साहब के साथ खड़े हैं, वेलकम सर आँखों पर। लेकिन ये नहीं है कि आप लुधियानवी साहब के साथ खड़े होकर मुआविया मसरूर को गालियाँ दें और मुआविया मसरूर के साथ खड़े होकर लुधियानवी साहब को गालियाँ दें, या फिर ये कि उनकी अपडेट देने वालों को गालियाँ दें। दुआएँ क्या दे रहा था कि ए मुआविया आज़म, तुझे अल्लाह का वास्ता, तुझे तेरे बाप का वास्ता, ए मसरूर तुझे अल्लाह का वास्ता, तुझे तेरे बाप का वास्ता, वापस आ जा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमें मोहम्मद ज़ुबैर हज़ारवी और मैं अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन किराम, उम्मीद है तमाम आप खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुरम रखे। आज की डेट में तकरीबन मियाँ वाली समेत इस्लामाबाद, रहीम यार ख़ान, मुल्तान और अल्लाह आपका भला करे रावलपिंडी, लाहौर से मुझे बहुत से फ़ोन आए हैं। किस हवाले से? वो इसी जंग के मुतालिक। अच्छा, यहाँ पर जंग की सूरत हाल कुछ इस तरह है। मैंने अभी कल की एक कॉन्फ्रेंस है वो देखी है, तो उसके मुतालिक कुछ बातें हैं आपके सामने गोश गुजार करने की। जैसे मैंने कहा कि भाई मैं किसी भी फरीक की तरफ कोई ना उनके इत्तेफाक की राय करता हूँ किसी के साथ, ना ही इख्तलाफ राय करता हूँ। बस एक न्यूज़ है, एक ख़बर है, एक अपडेट है, वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि आप इसमें जो है ना जानबदारी इख्तियार कर रहे हैं कि किसी एक फरीक के साथ। भी मैं किसी के साथ जानबदारी इख्तियार नहीं कर रहा। हाँ, जो कमेंट्स आते हैं नीचे और इसके साथ साथ जो लोग मुझे फ़ोन करके अपनी बात का इजहार करते हैं, मैं वो बात आकर मीडिया के ऊपर उसका इजहार करता हूँ। बाकी ये बात नहीं है कि भाई मैं कोई मुझे कहे कि भाई आपने इस तरह वीडियोस बनानी हैं किसी के ख़िलाफ़, किसी के हक़ में, तो वो ना मैं पहले बनाता हूँ, ना ही अब बनाई है, और ना ही इंशाअल्लाह और अज़ीज़ इस तरह की कोई सूरत हाल आइंदा होगी। तो मुझे क्या बताऊँ, अब एक बुज़ुर्ग ने फ़ोन किया, उसने कहा कि ये जंग की सूरत हाल क्यों इस तरह जा रही है। मैंने, मुझे क्या पता भाई, अब मैं क्या बताऊँ उसे, क्या कहूँ। अब अभी भी मैं बहुत से मसरूफ़ियत, बहुत से काम काज से बस ये 5 मिनट 7 मिनट निकाल कर आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो वो मैंने एक क्लिप देखा जिसमें मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब भी मौजूद हैं और एक नौजवान शख्स है जो वहाँ पर तकरीर कर रहा है और वहाँ आकर दुआएँ दे रहा है। दुआएँ क्या दे रहा था कि ए मुआविया आज़म, तुझे अल्लाह का वास्ता, तुझे तेरे बाप का वास्ता, ए मसरूर तुझे अल्लाह का वास्ता, तुझे तेरे बाप का वास्ता, वापस आ जा। तो इस तरह एक नौजवान इस तरह की बातें कर रहा था। इस बारे में क्या कुछ हक़ाइक़ हैं, हक़ाइक़ हैं नहीं, तो ये अल्लाह जानता है। एक तरफ ये बातें हैं, दूसरी तरफ मैं देख रहा था कि मौलाना मसरूर नवाज़ साहब के 2-3 जलसे मैंने अभी 1-2 दिन में देखे हैं, तो उनमें जो पैनल है वो मौलाना मुआविया आज़म के साथ है। मतलब क्या कि उसी बैनर के ऊपर, उसी पैनाफ्लेक्स के ऊपर मौलाना मुआविया आज़म साहब की भी फ़ोटो है और इसके साथ साथ मसरूर नवाज़ साहब भी, उसके ऊपर उनका भी पैनल बना हुआ है। तो मैंने मज़ीद भी देखा कि जंग के अंदर कुछ पैनाफ्लेक्स मज़ीद किस्म के भी बन रहे हैं। वो इस तरह के, मैं अभी आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखा रहा हूँ कि जो बंदा जमात को कलअदम कहने वाला है, कलअदम करवाने वाला है, उसको कलअदम करार दिलवाने वाला है, वो इस महल्ले में आकर वोट मांग कर शर्मिंदा ना हो। तो ये भी सूरत हाल तो भी जंग की है। अब एक कमेंट मेरी कल वाली वीडियो के नीचे आया है, बहुत लंबा तरीन है, उसको आप जाकर देख लीजिए। एक शख्स ने उसके ऊपर भी अपना तजज़िया पेश किया है कि जंग की सियासी सूरत हाल के मुतालिक उसकी राय क्या थी। वो कल वाली वीडियो के नीचे आप जाकर देखिए, यानी कि इस वीडियो से जो पहले वाली, शायद ये परसों आप देखें तो फिर कल वाली वीडियो तो कोई और बन जाएगी। तो आप ये जो अब की वीडियो है, इससे पहले वाली वीडियो के नीचे आप जाकर देखें, कमेंट बॉक्स में देखें। तो मेरी भी तकरीबन वही कोशिश होती है, वही राय होती है कि जो अहबाब कमेंट में कर रहे होते हैं। अब आप अहबाब भी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि भाई ये सूरत हाल इस तरह। अच्छा, वो मुआविया आज़म साहब और मसरूर नवाज़ साहब की जो सूरत हाल थी, मसरूर नवाज़ साहब कह रहे थे कि ये नाइंसाफ़ी है, हमसे किए गए वादे से वो पीछे हट रहे हैं, क्योंकि 2018 में भी गलत हुआ था, अब 2024 में भी गलत हो रहा है।
वो क्या सूरत हाल थी कि मौलाना मसरूर नवाज़ साहब कह रहे थे कि हमें कहा गया था, हमसे वादा किया गया था, एक मीटिंग बैठी थी, तो उस वादे से इन्हिराफ किया गया है। वो वादा और वो तरीक़ाकार, वो सूरत हाल क्या थी, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल मेरी मसरूफ़ियत बहुत कम है, तो मैं कोशिश करूँगा उसके मुताल्लिक़ मुकम्मल तौर पर वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाऊँ। अच्छा, यहाँ पर मौलाना मुआविया आज़म साहब की सूरत हाल अभी तक क्या है, वो भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल की वीडियो आप देखिएगा, वो बहुत अहम तरीन वीडियो और मालूमाती वीडियो होगी। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी बात की ऊपर पूरा उतरूँ और कल मैं वो वीडियो पोस्ट करूँ और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हक़ाइक़ आपके सामने रखूँ। बाकी लिधानवी साहब भी हमारे सर के ताज हैं, हमारे बड़े हैं। मसरूर नवाज़ साहब भी क़ैद अज़ीमत की निशानी है। मौलाना आज़म तारक साहब की निशानी मौलाना मुआविया आज़म साहब हैं। तो हम इन तमाम का जो है दिल व जान से कदर करते हैं और इससे बढ़कर ये कि ये सब उलमाए देवबंद के फूल हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उलमाए देवबंद जहाँ भी आ जाएँ तो हम उनका नाम तहज़ीब अदब के दायरे में, और इसके साथ साथ चाहे जिस भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी आलिम हो, तो कोई भी अगर उसकी कोई गुस्ताखी कर रहा होता है तो उनके साथ मैं तो कम अज़ कम इख्तिलाफ़ राय रखता हूँ कि भाई नहीं, आप चीज़ कि किसी के साथ भी बात कर रहे हैं तो गुफ्तगू का लहजा, गुफ्तगू का अंदाज़, अखलाकियात को ज़रूर सामने रखना चाहिए। चीज़ है कि आपका किसी के साथ भी इत्तेफ़ाक हो, इख्तिलाफ़ हो, तो ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप उसके साथ बदतमीज़ी भी करें। आप मौलाना लिधानवी साहब के साथ खड़े हैं, वेलकम सर आँखों पर। आप मसरूर नवाज़ साहब के साथ खड़े हैं, वेलकम सर आँखों पर। मुआविया आज़म साहब के साथ खड़े हैं, वेलकम सर आँखों पर। लेकिन ये नहीं है कि आप लिधानवी साहब के साथ खड़े होकर मुआविया मसरूर को गालियाँ दें और मुआविया मसरूर के साथ खड़े होकर लिधानवी साहब को गालियाँ दें, या फिर ये कि उनकी अपडेट देने वालों को गालियाँ दें, या इस तरह की बदतहज़ीबी के ऊपर उतरें। ये कम अज़ कम नहीं होना चाहिए। इख्तिलाफ़ राय है, हर बंदे का हक़ है, हर बंदा कर रहा है, तो इसमें किसी को गालियाँ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमारा ये मिज़ाज नहीं है। किसी के साथ भी बात करनी है, आप एक लिमिटेड और पुरखुलूस इखलास के साथ, अखलाक के साथ बात करें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका एक मुस्बत अमल, मुस्बत पहलू भी निकल आता है। तो अब वो जो मौलाना मुआविया आज़म साहब को इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई आप आ जाएँ, तो उनको ये तो चाहिए था कि वो पहले ही बात करते। मसरूर नवाज़ साहब को कह रहे हैं कि अल्लाह का वास्ता